डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो समय नहीं लेते हुए ज़्यादा हम शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 हमने इसका थ्योरी इसके फर्स्ट वीडियो में बना रखा है। यह कह रहा है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। ये एक सिंबल है ऑन द सेट 1 2 3 4 5 इसका एलिमेंट्स दिया हुआ है। इस सिंबल को कैसे डिफाइन किया गया है? कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट लेंगे ए बी और ये सिंबल को डालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों का मिनिमम वैल्यू लेना। दिस इज ऑपरेशन, तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। अब इसी को कह रहा है राइट द ऑपरेशन टेबल। ये कभी कभी आता है, कभी टेबल बनाने के लिए देगा, कभी टेबल एग्जाम में बना हुआ रहेगा, उससे आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट छांटने के लिए देगा। क्लियर? तो ये ऑपरेशन टेबल कैसे बनता है इसको देखो। जो एलिमेंट दिया हुआ एक टेबल बना लो, ये ऑपरेशन को यहां डालो जो ऑपरेशन है, और जितना एलिमेंट दिया हुआ है इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको ऐसे लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जितना दिया रहेगा उतना कॉलम बनेगा, उतना रो बनेगा। बन गया। अब इसमें से क्या करना है देखो, ये जब रिलेशन जब बनाएंगे इस ऑपरेशन में तो इसको लिखेंगे 1 ऑपरेशन 1, ऐसे लिखेंगे 1 ऑपरेशन 1, रीड एज 1 ऑपरेशन 1। इसको डिफाइन कैसे किया गया? मिनिमम ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम ऑफ 1 एंड 1। तो ये 1 और 1 में मिनिमम तो 1 ही आएगा ना। सो यहां पर इसका रिजल्ट आएगा यहां 1। समझ में आ रही है? फिर जब 1 और 2 लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब 1 ऑपरेशन 2 इसका मतलब मिनिमम ऑफ ए बी मतलब मिनिमम ऑफ 1 एंड 2। तो 1 और 2 का मिनिमम क्या आएगा? 1 ही आएगा। इस टाइप से इसमें सारा मिनिमम वैल्यू 1 आएगा। फिर जब हम इसमें जाएंगे तो 2 और 1, 2 1 का 1 आएगा, 2 2 में मिनिमम, 2 3 में मिनिमम, ये सब में 2 4 में मिनिमम 2, 2 5 में मिनिमम 2। ठीक है। सिमिलरली 3 1 इधर से रो बाय कॉलम, तो 3 और 1 तो यहाँ 1, 3 और 2 में मिनिमम, 3 3 में मिनिमम, 3 4 में मिनिमम, 3 5 में मिनिमम, और एंड सिमिलरली 4 1 में मिनिमम। बस में आ रही है? तो ये टेबल कंप्लीट हो गया था। राइट द ऑपरेशन टेबल अंडर दिस गिवन ऑपरेशन। ओके, तो इस टाइप से ये ऑपरेशन टेबल मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसी में बहुत सारा एग्जांपल्स चेंज कर देगा, इसका डिफाइन कर देगा, कहेगा इसमें मैक्सिमम ले लो, कभी कह देगा कि एलसीएम ऑफ ए बी, कभी कह देगा एचसीएफ ऑफ ए बी। तो जो यहाँ मतलब जिस टाइप से यहाँ डिफाइन किया हुआ रहेगा इसमें वैसी टाइप में यहाँ लिखना है। मैक्सिमम कहता तो मैक्सिमम वैल्यू लेते, एलसीएम कहता तो ए बी का एलसीएम निकाल के जो आता उस समय इसमें भरते जाते, एचसीएफ कहता तो यहाँ जो जो एलिमेंट 1 1 का एचसीएफ लेते, 2 2 1 2 में एचसीएफ निकाल के उसमें पुट करते जाते ना। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ जो डिफाइन किया हुआ रहेगा ये ऑपरेशन, जिसके अनुसार अकॉर्डिंगली इस टाइप से निकाल के इस कंप्लीट ऑपरेशन टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। अभी हमने क्या कहा थर्ड में कि कभी टेबल बना के दे देगा, कभी टेबल बनाना रहेगा। यहाँ टेबल बना हुआ, ये ऑपरेशन वगैरह कुछ किया हुआ नहीं है, मतलब ये डिफाइन किया हुआ नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट अपने मन में वो डिफाइन करके तुमको टेबल ये रख दिया। इस टेबल के अनुसार अब हमको आंसर करना है। यहाँ पहला नंबर में कहा था कंप्यूट 2 ऑपरेशन 3 एंड देन ऑपरेशन 4। तो देखो यहाँ पर 2 ऑपरेशन 3 एक साथ है, ऑपरेशन 4। तो ऐसे भी हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, बोर्ड मास का रूल्स, कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, करते हो ना। तो 2 ऑपरेशन 3 यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम हम करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखना 2 यहाँ है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑपरेशन 3 ये, तो 2 ऑपरेशन 3 का रिजल्ट, 2 ऑपरेशन 3 का रिजल्ट इसके सामने 1 आया। तो 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू यहाँ से 2 ऑपरेशन 3, तो ये क्रॉस कहाँ कर रहा है 1 में, ये 2 और 3 का ऑपरेशन यहाँ 1 आएगा।
और ये अभी ऑपरेशन 4 है ना। अब 1 ऑपरेशन 4, तो यहां 1 है, ऑपरेशन 4 यहां जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। 1 ऑपरेशन 4 का रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। बस में आ रही है सारे लोगों को? क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहां पर दिया हुआ कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4। तो पहले ये 2 को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। 3 ऑपरेशन 4, तो 3 यहां है, ऑपरेशन 4 यहां देखो 1 आ गया। एंड सिमिलरली 2 ऑपरेशन 1, तो 2 ऑपरेशन 1, इसका भी वैल्यू क्या है? 1 है। तो देखो इसका रिजल्ट निकल गया, इतना ही निकालना था। बस में आ रही है? अब देखना, जैसे इसी में जोड़ देता, कि शायद जोड़ा भी है, नहीं है, ये कहता कि ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स कर रहा है कि नहीं। तो देखो, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और यहाँ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स कर रहा है। तो आपको इस टाइप से एग्जांपल बना के अगर दिया रहेगा तो इसको सेटिस्फाई करा के यहीं से दिखा देना। क्लियर? ये दोस्तों अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इज स्टार, मतलब ये ऑपरेशन जो है यहाँ स्टार, ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो ये इसको कैसे चेक करेंगे? तो हम कॉम्यूटेटिव लॉ को कैसे होल्ड्स कराते हैं कि ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए का। ऐसा अगर है तो विल बी कॉम्यूटेटिव, अदरवाइज नॉट। ओके, तो अब देखो यहां से अगर हम निकालेंगे यहाँ 1 ऑपरेशन 1, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही। यहाँ ए बी ले लेते हैं तो 1 ऑपरेशन 2, 1 ऑपरेशन 2, इसका वैल्यू देखो यहां से 1 ऑपरेशन 2, 1 ऑपरेशन 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी को उलट देंगे 2 ऑपरेशन 1, तो देखो यहां से 2 ऑपरेशन 1, इसका वैल्यू 1, इसका मतलब इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी टाइप से इस टेबल से भी हम चेक कर सकते हैं कि 2 ऑपरेशन 4, देखो यहां 2 आ रहा है, आप 4 ऑपरेशन 2, देखो ये भी 2 आ रहा है ना। 5 ऑपरेशन 5 आ रहा है, 5 ऑपरेशन 5 ऑलरेडी आएगा। 5 ऑपरेशन 4 1 आ रहा है, अब 4 ऑपरेशन 5 देखो 1 आ रहा है। उल्टा करने से हर एक का वैल्यू क्या आ रहा है? इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। तो लिखेंगे हम, इसी से आंसर देना है कि इज ये दिस ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, तो लिखेंगे कि एस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड्स कर रहा है। यहां तक कंफर्म? इसी का थर्ड नंबर कह रहा कि कंप्यूट 2 ऑपरेशन 3, फिर ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5। तो दोस्तों ये पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 2 ऑपरेशन 3 यहां से लिखो, 2 ऑपरेशन 3, 1 आएगा ना, 1, ये ज्यों का त्यों ऑपरेशन लिखो। 4 ऑपरेशन 5, तो देखो 4 ऑपरेशन 5, 1 आएगा। अब फिर से इसका करेंगे 1 ऑपरेशन 1, तो 1 ऑपरेशन 1 क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखो आंसर आ गया, इस टाइप से ये बनेगा। क्लियर? यहां देखिए ये 2 का 6 नंबर क्वेश्चन है। ऑन डिफाइन क्या हुआ कि रियल नंबर लेना है, लेकिन -1 को घटा दिया गया है, माइनस साइन और -1। इसका मीनिंग अच्छे से समझना है कि पूरा रियल नंबर में -1 को छोड़ करके जो सेट हम लेंगे पूरा रियल नंबर लेंगे, लेकिन उसमें से -1 नहीं लेंगे। इसमें ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या किया गया डिफाइन? ए बटा बी प्लस 1, इसी डेफिनेशन को लेकर के हमको चलना। तो डिटरमाइन वेदर ये ऑपरेशन जो है बाइनरी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, इसको चेक करना। कैसे चेक करोगे देखना, अगर ये ए बी अगर मेंबर इसका ले लेंगे, किसका? रियल नंबर का, -1 को नहीं लेना, तो देखना ए ऑपरेशन बी बराबर ए बटा बी प्लस 1 है, यहां से डिफाइन किया हुआ है। हम ए के जगह -2 लेते हैं, दिस इज अ रियल नंबर, लेकिन -1 के बराबर नहीं है। बी बराबर 1 लेते हैं, 1 इज आल्सो रियल नंबर, लेकिन इसी ग्रुप में आएगा क्योंकि -1 लिए नहीं है। अब अगर हम -2 ऑपरेशन 1 करते हैं, तो इस डेफिनेशन से ए के जगह -2 बटा बी
1 और फिर +1, तो -2 बटा 1 और 1 2 काट के कितना आएगा -1। तो -1 क्या इसका मेंबर है? नहीं है, क्योंकि -1 तो पहले कह रहा है कि हमको लेना ही नहीं है भैया, मेरे फैमिली में -1 है ही नहीं। और बाइनरी ऑपरेशन का क्या नियम है कि आफ्टर ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेट करने के बाद फिर उसी फैमिली का मेंबर होना चाहिए। तो ये -1 आ रहा है, क्योंकि इस फैमिली में -1 है ही नहीं, इसका मतलब इसका मेंबर नहीं है। सो -1 इज नॉट द मेंबर ऑफ आर -1 का, इसका इस ग्रुप का नहीं है, तो इसका मतलब ये अलग आ गया ना, उस ग्रुप का नहीं आया। सो इट इज नॉट बाइनरी, ये बाइनरी नहीं है। एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा उसको हटा देना। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कॉम्यूटेटिव को चेक करिए, तो कॉम्यूटेटिविटी कैसे चेक करते हैं कि ए ऑपरेशन बी अगर लेंगे तो ए बट्टा बी +1 आएगा, बी ऑपरेशन ये लेंगे तो यहाँ बी मतलब ये पहले वाला ऊपर आता है डेफिनेशन के अनुसार, और ये बाद वाला नीचे आके 1 ऐड हो जाता है, तो b बटा a +1। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 हम ले लिए मान लो, तो ये आएगा 2 बटा b के जगह 3 + 1 4 मतलब 1/2 आएगा। इसी को पलट के लेंगे 3 ऑपरेशन 2, तो 3 बटा b के जगह यहाँ 2 है तो 2 + 1 तो 3 बटा 3 1। तो देखिए ये और ये बराबर नहीं आया, तो 2 ऑपरेशन 3 नॉट इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2, सो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह से 3 एलिमेंट लेकर के एसोसिएटिव को चेक करेंगे कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, जो वैल्यू आएगा ए ऑपरेशन बी पहले रखेंगे सी को बाद में रखेंगे, इसको पहले ब्रैकेट वाला तोड़ते जाएंगे, जो वैल्यू आएगा देखो हम यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू लिए हैं, तो यहाँ पर आया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का वैल्यू 2/3 आता है, और ए ऑपरेशन बी पहले एंड देन ऑपरेशन सी करेंगे तो इसका वैल्यू 1/12 आता है। ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड नहीं कर रहा है, बात कंफर्म। तो इस टाइप से एक एक चीज को हम चेक करते जाएंगे। अगर डेफिनेशन और कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है तो हम 1-2 वैल्यू डिटरमाइन करके 1-2 वैल्यू पुटअप करके जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसके अनुसार रख करके देखेंगे और हम फाइंड करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बात में आ रही है ना। तो उम्मीद है प्रैक्टिस करोगे, और आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए अपने आप को स्वस्थ रखो, मस्त रखो और पढ़ो, आगे बढ़ो, यही हमारी मनोकामना है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।